दो टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन हमारे पास, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हो गया इतना? ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या समझते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का जो पहला टाइप है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसका दूसरा नाम या ये बोला जाए इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं, एल्केन्स हैं। कौन से हैं, एल्केन्स है। एल्केन का मतलब क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। समझ में आया? जब लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था, कोवेलेंट बॉन्डिंग सीखी थी, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड भी आ रहा था। लाइक जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हमने बनाई थी तो कैसी बॉन्डिंग आई थी, ट्रिपल बॉन्ड आई थी, क्योंकि तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग बनाई थी तो कौन सी बॉन्डिंग बनाई थी, डबल। डबल बॉन्ड बनाई थी, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। समझ में आया? और जैसे कि Cl और Cl के बीच में बन के बॉन्ड Cl2 बना था, यहाँ कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही बोला जाता है एल्केन, और एल्केन का मतलब क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। कौन सी बॉन्ड की बात हो रही है, स्पेशली स्पेशली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच में। समझ में आया? कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तब ये क्या होगा, एल्केन होगा। समझ में आया? और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। आई बात समझ में? अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है हमारा, अनसैचुरेटेड में क्या होता है हमारा, दो चीज आते हैं जैसा कि हमने अभी आपको लिख के दिखाया था। पहला एल्कीन्स एंड दूसरा एल्काइन। ठीक है, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वेयर एनी टू कार्बन आर अटैच्ड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन और एल्काइन। समझ में है? या अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन को क्या लिखोगे, इन विच एनी टू कार्बन आर अटैच्ड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। लिख लीजिए फटाक से, एक लाइन का डिफिनेशन है दोनों का। अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। जब तक सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड थे तब तक हम उनको सैचुरेटेड बोल रहे थे। एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड में दो टाइप का है, एक एल्कीन है एक एल्काइन है। जब डबल बॉन्ड आता है तो उसको एल्कीन बोलते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको एल्काइन बोलते हैं। तो तीन टाइप की चीजें हैं, एक एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। एल्केन मतलब सारे के सारे बॉन्डेड सिंगल है, एल्कीन का मतलब कि एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से, तो हम आगे बताएं आप लोगों को और एग्जांपल्स दें ताकि पहचानना सीखें हम लोग अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड और एल्कीन एल्कीन एल्काइन को।
डन, लिख लिया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को पहचानने के लिए। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम बनाते हैं। जस्ट इमेजिन वी हैव सी, सिंगल बॉन्ड सी, और इस सी पे लगा हुआ है 3 ठो हाइड्रोजन, इस सी पे भी क्या लगा हुआ है 3 ठो हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बॉन्ड आपको कौन से बॉन्ड पे ध्यान देना है, आपको कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात ध्यान देनी है। ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमने कितनी लाइन खींची है, एक लाइन। इसका मतलब कार्बन कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है ये, सैचुरेटेड टाइप का है। समझ में आया? और सैचुरेटेड में कौन सा वाला, सैचुरेटेड वाले को ही क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। तो एल्केन। आप इसको एल्केन बोल सकते हो या सैचुरेटेड एल्केन बोल सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला एग्जांपल था। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहीं पे ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। कैसा है, और डबल बॉन्ड है, इस वजह से कैसा है ये, एल्कीन है। ये क्या है, एल्कीन है। ये एल्केन था, ए एन ई था, ये क्या है, एल्कीन, ई एन ई है। समझ में आया? एक और इजी सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा रहेगा और एक हाइड्रोजन इससे और जुड़ा रहेगा। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन अनसैचुरेटेड में कौन सा वाला, एल्काइन वाला। कौन सा वाला, एल्काइन वाला, YNE वाला। ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसको एल्काइन बोलते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड आता है वहाँ एल्किन, और जहाँ सब सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे एल्केन बोलते हैं। अच्छा एक बात का ध्यान दो, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितने कितने जुड़े थे, तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े थे। ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन देखो दोनों से एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक इसका हाइड्रोजन कम हो गया, एक इसका हाइड्रोजन कम हो गया। जब दोनों से एक एक हाइड्रोजन हमने हटाए तब जाके क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ। अगर एक एक हाइड्रोजन और हटा दो तो सिर्फ कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बचेगा, कुछ इस तरीके का, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। तब यहाँ पे बीच में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये बना सिंगल, ये बना डबल, और ये बना ट्रिपल। जैसे जैसे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बढ़ रहा है, सिंगल से डबल हुआ, डबल से ट्रिपल हुआ, वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घट रहा है। वैसे वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ में आया? और इसी वजह से इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में लिया जाता है। इन दोनों को अनसैचुरेटेड क्यों बोला जा रहा है, इन दोनों को अनसैचुरेटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें अभी और हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है, इस वाले में भी अभी और हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें अब हम लोग हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें अब हाइड्रोजन जितना मैक्सिमम जुड़ सकता है तो वो जुड़ चुका है। समझ में आया? इसमें क्यों जोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हम सिंगल बॉन्ड करके एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड में भी हम चाहें तो पहले ये ट्रिपल वाला हटाए, फिर डबल वाला हटाए, और जब जब बॉन्ड हटेगा तब तक दो दो तो हाइड्रोजन इस पे आके जुड़ सकता है। अनसैचुरेटेड वाले को अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड किए जा सकते हैं। सैचुरेट को सैचुरेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन अब ऐड नहीं हो सकता है। समझ में आया? एक तरीका तो पहचानने का एकदम सिंपल था, सिंगल बॉन्ड था तो सैचुरेट है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेट है। लेकिन रीजन भी पता होना चाहिए अनसैचुरेट। हम लोग ने पढ़ा है ना सैचुरेट और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जब मिक्सचर टॉपिक पढ़े थे। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, क्या एग्जांपल लेते थे कि आपके पास मान लीजिए एक गिलास पानी है, उस गिलास पानी में आप शुगर ऐड कर रहे हैं, चीनी ऐड कर रहे हैं, तो चीनी जब भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, चीनी धीरे 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 उसमें घुलेगा। लेकिन एक एक्सटेंट ऐसा आएगा कि अगर अब आप चीनी ऐड करेंगे तो उसमें चीनी डिजोल्व नहीं होगी। तो क्या बोला जाता है कि पानी क्या हो चुका है, सैचुरेट हो गया है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? यस सर। है ना? तो जैसा कि वहां पे पानी में चीनी
ऐड होना बंद हो जाता है तब उसको सैचुरेट बोला जाता है। उसी तरह हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन ऐड होना बंद हो जाता है कि अब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आके नहीं जुड़ सकता, तब उसको क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, और जब भी उसको डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो वैसे वैसे उस पर हाइड्रोजन आके जुड़ता जाएगा। समझ में आया? और जब तक हाइड्रोजन जुड़ता रहेगा तब तक वो अनसैचुरेटेड रहेगा। जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। सबको समझ में आया? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। नो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब सैचुरेट अनसैचुरेट का मतलब तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया। सैचुरेट और अनसैचुरेट का मतलब क्लियर हो गया। सर बॉन्ड से कुछ उनके फॉर्मूले में थोड़ी ना डिफरेंस होता है। क्यों नहीं होता फॉर्मूले में डिफरेंस? पहले वाले का फॉर्मूला था C2H6, दूसरे वाले का फॉर्मूला क्या था? C2H4, तीसरे वाले का फॉर्मूला क्या था? C2H2। बदल गया ना फॉर्मूला? बॉन्ड बढ़ रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है, तो फॉर्मूले में फर्क पड़ा ना। तो सर जैसे वो C2H2 था, तो अगर मतलब वो तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था इस वजह से था, पर वो तो सिक्स सकते थे ना हाइड्रोजन। C2H2 है। अच्छा देखिए, C2 मान लीजिए वो स्ट्रक्चर बना हुआ था, आपके सामने लिखा है C2H2, तो आप कैसे C2H2 बनाएंगे? C बनाएंगे, H C, दो तो C बनाएंगे, दोनों से एक एक तो हाइड्रोजन लगा देंगे। लेकिन ये बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी सेटिस्फाइड है? ये कार्बन एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया, अभी इसके 2 बॉन्ड बाकी हैं। और ये कार्बन भी एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बॉन्ड बनाया, अभी इसके भी 2 बॉन्ड बाकी हैं। तो इसकी वैलेंसी आप कैसे सेटिस्फाइड करवाएंगे? तो इस स्ट्रक्चर से इससे ही पता चला हमको देख के, क्योंकि हाइड्रोजन कम है इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड काउंट करना या कहाँ पे कितना बॉन्ड है वो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो हम चीज आपको बता रहे हैं इसके जस्ट बाद हम आपको सिखाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या सिखाएंगे? IUPAC। IUPAC क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड नाम लिखने का, इन सारे कंपाउंड का जो स्टैंडर्ड नाम लिखने का तरीका है वो तरीका सिखाएंगे। लाइक इस कंपाउंड को बोला जाता है इथाइन, तो इसको इथाइन ही क्यों बोला जाएगा? जैसे बार बार CH4 आता था, CH4 आता था तो हम उसको क्या बोलते थे? इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? मीथेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीथेन। तो इसका नाम मीथेन। मीथेन क्यों पड़ा? ठीक है, अगर कोई कंपाउंड आया C2H6, इसका नाम इथेन है, तो इथेन इसका नाम क्यों है? या किसी भी अननोन कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बना दें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हम लोग IUPAC के मेथड से रखेंगे। उसका नाम लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला एटम किस वाले एटम के साथ बॉन्डेड है और कौन से वाले बॉन्ड से बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि कौन सी बॉन्ड है वहां पे, तो हम नाम गलत लिख देंगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, चलिए चलिए कुछ और एग्जांपल्स अभी देखते हैं हम लोग। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये C है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है H H H, इस वाले C पे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड C, और इस वाले C से जुड़ा हुआ है एक H इधर एक H इधर, इस वाले C से एक H इधर। ठीक है, यहाँ पे आया है डबल बॉन्ड। ये बताओ पहले कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? बताओ, ये सैचुरेटेड सर है कि दोनों है अनसैचुरेटेड? ये तो। नहीं, दोनों नहीं है। हमने क्या बोला? अगर एक भी सर डबल ये बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड है। हाँ सिंपली अनसैचुरेटेड है। हम उस पे ध्यान नहीं देंगे जहां से सैचुरेट है, हम इस पे ध्यान देंगे कहाँ से अनसैचुरेट है। समझ में आया? अनसैचुरेट क्यों है? क्योंकि अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। एक जगह नहीं कर सकते, उस पर क्यों फोकस कर रहे हैं? हम फोकस वहां करेंगे जहां जगह बची है, जहां हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड। क्या है? ठीक है, अब ये बताओ ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्काइन होने का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जैसी कोई चीज तो दिख नहीं रही है। एल्कीन।
एल्कीन है, एल्केन नहीं हो सकता। सर जब सैचुरेटेड है ही नहीं तो एल्केन कैसे होगा? हाँ, जब सैचुरेटेड है ही नहीं तो एल्केन कहाँ से होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, भले ही 10 तो सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन और लंबी कार्बन चेन बना देते हैं, 10 जगह सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम लोग इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ये एल्कीन कंपाउंड है। क्या है? एल्कीन कंपाउंड, सिर्फ इस डबल बॉन्ड की वजह से। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, अब बताइए ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सर सैचुरेटेड। सर ये ये भी अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेटेड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हो गया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हटा के हम उसमें डबल से सिंगल बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। और ट्रिपल बॉन्ड आया है, इस वजह से क्या रहेगा, एल्काइन रहेगा। क्या रहेगा? एल्काइन रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो ये अभी हम लोगों ने बॉन्डिंग देख ली, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब देख लिया। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब भी सीख लिया। आइए हम लोग देखते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड मतलब चेन जहां से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म हो जाएगी, कुछ इस तरीके का। ये कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, 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 फिर यहाँ नीचे गए और फिर आ गए यहाँ। और हर कार्बन पे दो दो ठो हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, हर कार्बन पे दो दो ठो हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। क्यों हर जगह दो दो ठो हाइड्रोजन जुड़ा है? क्योंकि सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड पे हैं, दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, दो वैलेंसी बची है। जितनी वैलेंसी बची रहेगी सेटिस्फाइड कराने के लिए, उतनी क्या जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन जोड़ हाइड्रोजन। देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नो ये सर। बताइए ये कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? तो क्योंकि कोई भी सैचुरेटेड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इस वजह से ये सैचुरेटेड है। और किस टाइप का कंपाउंड है ये? साइक्लिक टाइप का है। कौन से टाइप का है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ये। क्या है ये? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। कोई दिक्कत? और नो साइक्लिक सर। हाइड्रोकार्बन में कौन सा वाला? सैचुरेटेड वाला। कौन सा है ये? कोई दिक्कत? नो सैचुरेटेड सर। है, एल्केन है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर इसी में हमको अनसैचुरेटेड टाइप का बनाना हुआ, क्या बनाना हुआ, अगर अनसैचुरेटेड टाइप का बनाना हुआ तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सर डबल बॉन्ड कर देंगे और एक एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाँ, देखिए, हर अल्टरनेट पोजीशन पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। अगर हम ऐसा कर दे कि हर अल्टरनेट पोजीशन पे क्या कर दिए, डबल बॉन्ड, और हर कार्बन से क्या लगा दिए, एक ठो हाइड्रोजन। ठीक है, तब इस स्ट्रक्चर को जो नाम दिया जाता है, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। IUPAC नेम बता रहे हैं, इसका नाम क्या है, बेंजीन नाम है इसका। ठीक है, ये भी है साइक्लिक, हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन कौन से टाइप वाला, अनसैचुरेटेड टाइप वाला। कौन से टाइप वाला? अनसैचुरेटेड टाइप वाला। ठीक है, और इसका अपना पर्सनल नाम है बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन है। समझ में आया? बेंजीन कई बार आपके क्वेश्चंस में आया था, तो याद करो उसका फॉर्मूला क्या होता था, C6H6। देखो ये C6H6 है कि नहीं, कैटो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 6 कार्बन, कैटो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 6 हाइड्रोजन, तो C6H6 दैट इज बेंजीन। क्लियर है? यस सर। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने ये चीजें सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं
IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या सीखेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हेडिंग डालिए नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सर एक बार वो साइक्लिक वाला जो वो था ना, सैचुरेटेड वाला, वो दोबारा बना दीजिए। बनाना है। हेडिंग है हमारा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए हेडिंग के अलावा जो आप पूछ रहे हैं पहले वो बना लेते हैं। सैचुरेटेड वाला, सैचुरेटेड वाला कुछ इस तरीके का बनाए थे हम। बना दिए, बोलो क्या कुछ पूछना है? हाँ ठीक है सर, अब आ गया समझ में। आ गया? ठीक है सर। मैंने शायद कुछ 5 बना दिए थे, शायद इस वजह से गलत हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक हो गया। यस सर। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। यस चलिए सर। आइए नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर दिया किसने है? IUPAC ने। किसने दिया है? IUPAC ने। ये IUPAC का फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले तो सारे के सारे लोग। IUPAC का फुल फॉर्म लिखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? चलिए आइए तो नॉमेनक्लेचर का पहला नियम देखते हैं। पहला नियम देखते हैं, चलिए। नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है? नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। जैसे आप बचपन में पैदा हुए थे जब, तो आपका नामकरण हुआ था ना। घर में 2 ठो नाम होता है, एक ठो घर वाले बुलाते हैं और एक ठो स्कूल वाला नाम होता है, ठीक है। जो स्कूल वाला नाम होता है वो स्पेशल वाला नाम होता है, वही तो नामकरण में निकलता है। बाकी घर वाले कुछ भी नाम रख देते हैं, बंटी, गोलू, हाँ गुड्डू, सर, ये तो कुछ भी रख पता था। देते हैं, है ना। तो घर वाले तो कुछ भी रख देते हैं। जो घर वाले जो नाम रखते हैं वो होता है कॉमन नेम, ठीक है। और जो साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं IUPAC नेम, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण कर रहे हैं हम लोग। कंपाउंड हमारे को दे दिया जाए तो हम लोग उस कंपाउंड का नाम कैसे अपने से लिख सकते हैं, ठीक है, बिना पंडित जी को बुलाए। अगर किसी कंपाउंड का नाम लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? वही वाला ना जो पंडित जी लिखते। तो पंडित जी लोग कौन है यहाँ पे? IUPAC वाले लोग। उन्होंने नियम कानून अपने बता दिए, आप उन नियम कानून का यूज करिए, किसी भी कंपाउंड का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो पहला रूल है सेलेक्ट द मेन चेन। पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द मेन चेन। पहले मेन चेन सेलेक्ट कर लीजिए विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मैक्सिमम चेन सेलेक्ट कर लीजिए, मेन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। मेन चेन कौन रहता है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। समझ में आया? अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कैसे होंगे
जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन चेन है इस तरीके का, ठीक है। अब आपको मेन चेन सेलेक्ट करना हुआ तो आपके पास चॉइस क्या है? तो आप मेन चेन अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक बार जब आगे बढ़ जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, ये वाला बचा रह गया, ऐसा नहीं सोचेंगे, ये ब्रांच में चला जाएगा। समझ में आया? तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इस वाले रास्ते पे जाते हैं तो 7 कार्बन मिलता है। अगर 1 2 3 4 के बाद हम रास्ता बदल दे, नीचे चले जाएं, नीचे चले जाएंगे तो वापस इधर नहीं आएंगे, तब ये ब्रांच में चला जाएगा। समझ में आया? तो अगर हम ये वाला मेन चेन माने तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। हाँ बोलो। वीडियो ब्लर हो गई। एक सेकेंड, अब सही है? यस सर। हो गया होगा, फोकस गड़बड़ हो गया होगा कैमरे का। चलिए यहाँ देखिए, फिर से बताते हैं। जैसे ये आपके सामने फिगर बना हुआ है कार्बन की चेन, तो आपको मेन चेन सेलेक्ट करना है। मेन चेन कौन होता है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे कि अगर आप इस रास्ते पे चले, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अगर इस रास्ते पे जाते हैं तो 7 कार्बन, इसको मत काउंट करिएगा क्योंकि इस रास्ते पे आप मुड़े नहीं। अगर यहाँ से मुड़ के नीचे आ जाते हैं तो इस पे वापस नहीं जाते। तो अगर सीधे सीधे जा रहे हैं तो 7 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन अगर 1 2 3 4 के बाद हम नीचे मुड़ जाए तो सिर्फ 5 ही कार्बन मिल रहे हैं। तो हम मेन चेन किसको सेलेक्ट करेंगे? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। जिसमें क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो दिस इज आवर मेन चेन। नंबरिंग करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन आए मेन चेन में? कितने कार्बन आए मेन चेन में? 7 कार्बन आए, ठीक है। इट में भी कभी कभी एक ही कार्बन आया मेन चेन में, कभी कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 4 आया, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो नाम लिखने जा रहे हैं वो हम लोग सीखेंगे 10 तक का। कहाँ तक का सीखेंगे? 10। अगर मेन चेन में 10 कार्बन एटम है तो उसका नाम कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। समझ में आया? चलिए, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रूल है। पहले तो इस नियम को कॉपी करिए फटाक से, इस चीज को कॉपी करिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, फटाक से इसको फटाक से कॉपी करिए तो हम बताएं आगे। क्लास एंड हो जाएगी तो रिज्वाइन कर लीजिएगा फटाक से। हो गया? यस सर। चलिए ठीक। अब जैसा कि हमको ये जानना है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन हमें पता चल गया मेन चेन का, तो हम उसको क्या बोलेंगे या किस चीज से नाम की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कॉलम बना लीजिए 2 ठो। पहले में लिखिए नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरे में, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, और उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। एक को बुलाते हैं हम लोग मैथ। एक को क्या बुलाते हैं हम लोग? मैथ बुलाते हैं। लिखते चलिए साथ में, हमारे साथ में लिखिए हमारे। ठीक है, एक को मैथ बोलते हैं, हो गया। 2 को एथ बोलेंगे। 3 को बोलते हैं प्रोप, PROP। 4 को बोलते हैं ब्यूट, BUT। बट पढ़िएगा मत, ब्यूटी पढ़िएगा, नाम लिखते समय भी ब्यूट बोलेंगे। 5 को हम लोग बोलते हैं पेंट। अगर 5 कार्बन आएंगे तो कैसे क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन आएंगे तो क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। 7 कार्बन आएंगे तो क्या लिखेंगे? हेप्ट लिखेंगे, HEPT। यहाँ पे ऑप्शन होता है, कभी कभी सेप्ट भी लिखा जाता है, आपका मन, आप हेप्ट लिखिए या सेप्ट लिखिए, ठीक है। उसके बाद 8 कार्बन आए, 8 को आप क्या लिखेंगे? OCT, ऑक्ट। फिर 9 आए तो क्या लिखेंगे? नॉन, NON, ठीक है। चलिए फटाक से इतना कॉपी करिए। 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट या सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को बोलते हैं हम लोग डेक। क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। इसके लास्ट में 10 का भी लिख लीजिए। 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, 10 का होता है डेक।
आप लोग यही लिखिएगा नीचे 10 और 10 के बगल में डेक, ठीक है। 10 को क्या बोलते हैं? डेक। यहाँ ऊपर मत लिख दीजिएगा, वहीं नीचे लिखिएगा, 9 के नीचे। 10 को क्या बोलते हैं? DEC, डेक। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो ये पता चल गया कि अगर मेन चेन में एक कार्बन है तो उसको मेथ बोलेंगे, 2 है तो एथ बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। इसको नोट कर लिया सारे लोगों ने? चलिए, अब ये देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो कार्बन चेन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर हमें ये पता चल चुका है कितने नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में हैं, तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या बचता है कि हम ये देखेंगे कि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। समझ में आया? चलिए, तो अगला रूल 2 का पहला पॉइंट, रूल 2 का पहला पॉइंट, इफ all bonds are single between carbon and carbon, अगर कार्बन कार्बन के बीच का हर बॉन्ड कैसा हो? सिंगल, therefore add suffix ANE। क्या ऐड करेंगे? ANE ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? नाम में ANE ऐड करेंगे, एन लिखेंगे। अगर सबके सब बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। इफ any one bond is double, if any one bond is double bond, then add ENE, in। लास्ट में if any one bond is triple bond, then add YNE, आइन। अगर सबके सब सिंगल है तो ANE, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो ENE, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो YNE। ठीक है, इतना लिख लीजिए, रूल हो गए आपके स्टार्टिंग में खत्म। और भी रूल ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या लिखा है? YNE। If any one bond is triple bond, then add YNE। ठीक है, चलिए। चले आए, कुछ क्वेश्चन करें? यस सर। चलिए सर, अच्छा है ये चैप्टर। हाँ, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमने पहले बोला था इंटरेस्टिंग है। और सबसे बढ़िया पोर्शन यही है जब आप नाम लिखना सीखेंगे, क्योंकि कोई भी अननोन कंपाउंड हम स्ट्रक्चर बना देंगे और आपको उसका नाम लिखना पड़ सकता है। चलिए, पहला है सी के चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमने रूल में कहीं पे भी हाइड्रोजन का जिक्र नहीं किया है, तो हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन मत काउंट करिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को सिर्फ बैलेंसी सेटिस्फाई करवाने के लिए यूज कर लीजिएगा। जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया वहां पे उस हिसाब से हाइड्रोजन लगेगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे उस हिसाब से लगेगा। यहाँ पे आपको कार्बन का एटो दिखाई दे रहा है, सर एक कार्बन। बोलिए। एक कार्बन, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? मैथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं?